है आप सभी का ससीस तड़का किचन में। तो दोस्तों, आज मैं बास्केट चाट की रेसिपी आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये लखनऊ की बहुत ही फेमस रेसिपी है और इसे आज मैं बहुत ही आसान तरीके से आप सभी को घर पर बनाना बताऊंगी। खट्टी मीठी चटपटी कुरकुरी ये आलू बास्केट देखने में जितना सुंदर लगता है, खाने में उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो चलिए फिर ये कुरकुरी रेसिपी कैसे बनाते हैं, यानी आलू बास्केट सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मीडियम साइज के मैंने 8 से 9 आलू छील करके लिए हैं। इसे पानी में ही छील करके रखा है। अब जो बड़ा वाला साइज का ग्रेटर होता है उसी साइड से इसको ग्रेट कर लेना है। बिल्कुल बारीक वाला इस्तेमाल नहीं करना है, हमें मोटे साइड वाला इस्तेमाल करना है। और इसे अच्छे से ग्रेट करने के बाद 3-4 पानी धो लीजिए ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। और इस तरीके से जब क्लीन पानी बिल्कुल हो जाए तो पानी में ही इसको डाल करके आप फ्रीजर में रख दीजिए कम से कम आधे या 1 घंटे के लिए। इस मेथड से अगर आप बनाएंगे ना तो बास्केट चाट बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी करारी बनेगी। तो चलिए इसको फ्रीजर में रख देते हैं। अब बास्केट चाट के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक ग्राइंडर जार लिया है, उसमें 4-5 कली लहसुन डाल दिया है, 1 हरी मिर्च डाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप की जितना फुली हुई मूंग। तो ये अच्छे से हरी मूंग जो है पानी में मैंने 3-4 घंटे भिगो करके ले लिया है, अच्छे से फूल गई है। इसकी जगह पर दोस्तों आप उड़द दाल को भिगो करके ले सकते हैं, यानी उड़द दाल की आप बढ़िया बना सकते हैं। इसमें कुछ स्पाइसेस मैं डाल रही हूँ। 1 टीएसपी डाला है साबुत जीरा, 1 टीएसपी गरम मसाला, 1/2 टीएसपी डाला है धनिया पाउडर, 1/2 टीएसपी हल्दी पाउडर, 2 पिंच के जितना हींग डाल दीजिए, 1/2 टीएसपी डाल देंगे इसमें सांभर मसाला और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सभी चीजें डाल करके इसका हमें स्मूथ सा, जैसे आप बड़ियों के लिए जैसे दही भल्ले का आप पेस्ट बनाते हैं वैसे ही इसको पीस करके ले लेना है। पानी जरूरत लगे तो उस हिसाब से डाल लीजिएगा। अब यहाँ पर गैस की तरफ आ जाते हैं। बकेट चाट को भरने के लिए एक और तैयारी मैं कर रही हूँ। उसके लिए मैं छोले यहाँ पर भून करके ले रही हूँ। पैन में डाल दिया है 1 छोटा चम्मच ऑयल। ऑयल में डाला है 1/2 टीएसपी जीरा, 2 पिंच के जितना हींग। जैसे ही क्रैकल हो जाएगा तो इसमें उबले हुए छोले डालने हैं। छोलों को चटपटा बनाने के लिए कुछ मसाले डाल लेते हैं। इसमें डालेंगे 1/2 टीएसपी अब हल्दी पाउडर, 1/2 टीएसपी धनिया पाउडर, 1/2 टीएसपी गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। काला नमक भी मैंने डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी 1/2 टीएसपी काला नमक डाला है इसमें। 1/2 टीएसपी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीएसपी डाल देना है इसमें अमचूर पाउडर और 1/2 टीएसपी डाल देना है चाट मसाला और 1/2 टीएसपी ही इसमें छोले मसाले डाल दीजिए। इन सभी मसालों को डालने के बाद अच्छे से इन्हें थोड़ा सा भून लीजिए ताकि मसाले भून जाए। जब ये भून जाए तब इसमें डाल दीजिए थोड़े से किशमिश और काजू। काजू और किशमिश डालना ऑप्शनल है, आप अपने मन मुताबिक इसमें वेरिएशन कर सकते हैं, यानी अगर इसको डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। जैसे 3-4 मिनट के लिए मैंने भून लिया है, मसाले अच्छे से भून गए हैं, ये हमारा तैयार हो गया है। इसे निकाल दीजिए एक बर्तन में और इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिए। तो बास्केट भरने के लिए तो एक चीजें हमने तैयार कर ली हैं। अब चलिए आलू के लच्छे जो हैं अच्छे से ठंडा हो गए हैं, चिल्ड हो गए हैं, तो इन्हें अच्छे से हम निचोड़ करके एक सूती कपड़े पर रखेंगे और इन्हें अच्छे से पोंछ करके लेंगे। कुरकुरी बास्केट बनाने के लिए ये स्टेप करना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस बास्केट को आप पहले से भी बना करके स्टोर करके 15 से 20 दिन के लिए आराम से रख सकते हैं। आलू के लच्छों का सारा मॉइस्चर मैंने अच्छे से सुखा लिया है। आलू बास्केट चाट बनाने के लिए लच्छे ये रेडी हो गए हैं। अब इसमें भर करके 2 चम्मच डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप अरारोट का भी इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक हो तो आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब इसमें 1 चम्मच भर करके मैंने डाला है चावल का आटा। तो इन सभी चीजों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद ये हमारे टोकरी चाट बनाने के लिए ये सामग्री रेडी हो गई है। अब गैस पर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। तो इस तरीके से चाय वाली छन्नी सभी के घरों में होती है, तो 2 हमें छन्नी यहाँ पर चाहिए, छोटी और बड़ी। नहीं है अगर छोटी इसके साइज की तो आप क्या करिए, जो दाल वाली कलछुल होती है ना वो आप यहाँ पर इस्तेमाल करिएगा। तो देखिए पहले ये छन्नी को ऑयल में डिप कर लीजिए या फिर हाथों से भी इसमें ऑयल पहले लगा लीजिए। ये काम आपको पहली बारी में ही करना है, बार बार आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे पास दोनों तरीके की यानी छोटी बड़ी 2 साइज की छन्नी है।
पतला लेयर छन्नी में मैंने बड़े वाले में फैला दिया है। उसके बाद छोटी वाली छन्नी से दबा दिया है और इसको गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई करेंगे। और इधर मैं एक बड़ा भी ले रही हूँ, तो बड़ा साइज का भी आप सबको मैं बना करके यहाँ पर दिखा दे रही हूँ। देखिए इस तरीके से आप फैला लीजिए आधे पर। यानी आप बड़े साइज का अगर बनाना चाहते हैं तो इस वाली छन्नी में आधा ही फैलाइएगा। इसमें भी ऑयल पहली बारी आप लगा लीजिएगा, वैसे तो छोड़ देता है पर लगा लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए, तो कहने का मतलब दोस्तों, अगर छोटे साइज का बकेट बनाना चाहते हैं तो छोटे साइज का बना सकते हैं, बड़े साइज का बनाना चाहें तो आप बड़े साइज का भी बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, आपको बिल्कुल पतला लेयर फैलाना है, छन्नी में ज़्यादा मोटा लेयर नहीं फैलाना है। तो देखिए ये फ्राई हो चुका है। इसके ऊपर इस तरीके से दाल वाली कलछुल से आप ऑयल डालते जाइए, अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर पहले मैंने जो ट्रायल किया था वो भी बना लिया है अच्छे से, इजली ये देखिए निकल गया है। और दूसरा वाला उससे भी अच्छा बना है। दोबारा आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पहली बार ही ऑयल आप लगा लीजिए। अब देखिए बड़े वाले में अगर आप बना रहे हैं तो इसे कैसे बनाएंगे बिना दबाए। तो इस तरीके से दाल वाली कलछुल से जब आप तेल में डालें ना, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे इसको तेल में करते जाइए और इस दाल वाली कलछुल से इसको दबाते जाइए, तो ये भी आसानी से फ्राई हो जाता है। और इसको फ्राई करने में मात्र 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगता है। और देखिए दूसरा मैंने बना लिया है, सेम उसी तरीके से पतला लेयर छन्नी में फैला लिया है और छोटी वाली छन्नी से इसको दबा लिया है। और इसी तरीके से गरम गरम ऑयल में इसको हम डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। तो थोड़ा सा टर्न कर लीजिए ताकि एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में ही रह जाए। हल्के हाथों से इसको उल्टा कर लीजिए, इजली ये आराम से निकल जाता है, इसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो छोटा बड़ा जैसा भी आप बकेट बनाना चाहे आप बना सकते हैं। आलू के बकेट यहाँ पर मेरे बन करके तैयार हो गए हैं। चलिए अब ऑयल गरम है तो इसी गरम गरम ऑयल में हम मूंग को पीस करके रखा था मसालों के साथ, अब इसमें छोटे छोटे बड़ियाँ इसमें खोट लेंगे। जैसे पकोड़े आप छोटे छोटे कढ़ी के लिए खोटते हैं ना, वैसे ही इसमें खोट लीजिए और इन्हें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लीजिए। लखनऊ वाले जो इस्तेमाल करते हैं वो उड़द दाल की बड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें दही में, जैसे दही भल्ले बनाते हैं ना, उसी तरीके से वो डिप करते हैं दही में, उसके बाद बकेट में सर्व करके देते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से वेरिएशन किया है कुछ चाट में। आप ये वाली भी बड़ी बना सकते हैं और उड़द दाल की भी बड़ी बना सकते हैं। तो जो भी आपको पसंद हो, यानी चॉइस हो आपकी, उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो देखिए जो छोले हमने बनाए थे मसालों के साथ वो अब बकेट में असेंबल कर लेंगे। और जो बड़ियाँ हमने मूंग दाल की बनाई है उसे तोड़ तोड़ कर इस तरीके से डाल देंगे। और ये मूंग दाल की बड़ी भी इसके साथ बास्केट चाट के साथ, यानी कहने का मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। दोस्तों अपने हिसाब से वेरिएशन, यानी टोकरी चाट में आप अपने हिसाब से कुछ भी भर सकते हैं। जैसे खीरे बारीक काट करके भर सकते हैं, और अनारदाना है तो वो भर सकते हैं, और स्प्राउट है तो वो भर सकते हैं। नहीं तो इस तरीके से बड़ियाँ भी भर सकते हैं और छोले भी भर सकते हैं। अब बस इसके ऊपर से खट्टी मीठी दही फेटी हुई डालेंगे और ग्रीन चटनी डालेंगे, इमली खजूर की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। फिर डाल दीजिए इसमें भुजिया नमकीन, इसके ऊपर से आप इसमें बूंदी भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर से चाट मसाला डाल दीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग, काला नमक डाल दीजिए और सेंधा नमक डाल दीजिए। और इसके ऊपर से थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाल दीजिए। वैसे तो मैंने चाट मसाला डाला ही है, पर मैं इसके ऊपर से थोड़ा सा काली मिर्च भी स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी मैंने स्प्रिंकल किया है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद थोड़ा थोड़ा मैंने खट्टी मीठी इमली की चटनी भी ऊपर से डाला है, दही भी डाला है और थोड़ा थोड़ा मैंने ग्रीन चटनी भी डाल दिया है। और ये सब चीज़ें डालने के बाद आलू की बास्केट चाट हो गई है रेडी। तो लीजिए दोस्तों, हो गई है यहाँ पर टोकरी चाट खाने के लिए रेडी। बस एक एक पापड़ी इसके ऊपर से हम लगा देते हैं। तो लीजिए दोस्तों, लखनऊ की सुप्रसिद्ध आलू बास्केट चाट खाने के लिए रेडी हो गई है। एक बार ये टोकरी चाट आपने खा लिया तो आप इसके दीवाने हो जाओगे। और इस आलू की टोकरी को आप पहले से भी बना करके रख सकते हैं, स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो है ना दोस्तों, बहुत ही आसान सी मेथड आलू बास्केट बनाने की, यानी टोकरी चाट बनाने की। तो आप भी इसको बनाइए, खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए। साथ में लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।